तो आज की वीडियो में हम लोग ये क्विज़ ऐप डिज़ाइन कर रहे होंगे और इसकी बैकग्राउंड वर्किंग भी हम लोग जानेंगे कैसे करनी है। तो ऐप बनाने से पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऐप का कैसा होगा। ये हमारी पहली स्क्रीन है, ये क्विज़ स्क्रीन है। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिलेगा प्ले का। जैसे हम लोग प्ले बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे पेज पर। ये पेज इस स्क्रीन पे हमको क्या क्या शो हो रहा होगा, क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक सही होगा और जैसे ही आप उस कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया क्वेश्चन खुलेगा और ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ चलती जाएगी। और जैसे ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो आप एक नए स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे क्विज स्कोर स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको रिजल्ट लिखा होगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, 10 क्वेश्चन ले रहे हैं तो 10 क्वेश्चन होंगे, 100 होंगे तो 100 होंगे। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे स्कोर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से अगर आप चाहें तो रीप्ले कर सकते हैं या फिर गेम को क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। तो शायद ये आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को इस ऐप में क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एक न्यू ऐप क्रिएट करके रखा है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करके रखा है। ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे YAML खोल लेता हूँ और ये ठीक है, जैसा भी जो भी सही है मैं थोड़ा सा क्लियर रखता हूँ ज़्यादा बेहतर के लिए। तो हम लोग यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो मेन फाइल है पूरी मैं इसको एम्प्टी कर रही हूँ। तो होम पेज बनाने के लिए हम लोग ने पहले एक नया ऐप क्रिएट कर लिया। आप लोग कर लीजिएगा न्यू एप्लीकेशन। तो मैंने मेन डॉट पूरी की पूरी ब्लैंक कर दी है और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी एडिटिंग कर दी। PubSec के लेवल में सारे कमेंट्स मैंने रिमूव कर दिए, बस मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही किया है। तो नाउ आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। तो इंपोर्ट कर रहे हैं पहले मटेरियल डॉट डाल्ट, फिर हम लोग नॉर्मल एक लिख लेते हैं वॉइड मेन। यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। रन ऐप के अंदर हमको अभी वो फंक्शन देंगे जो अभी शुरू करना है। तो हम लोग का पहला जो मेन हमारा रहेगा वो रहेगा स्टेटलेस विजेट। स्टेटलेस विजेट में क्या रखेंगे, माय ऐप। ओके, तो हम ये चीज़ें हटा दे रहे हैं और ये कंटेनर की जगह पे हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है मटेरियल UI, मटेरियल ऐप। तो यहाँ पे हम जो पहली स्क्रीन रहेगी हमारी, ये रहेगी हमारी होम पेज। ओके, तो हम लोग जल्दी से एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। क्या नाम है उसका, होम पेज। हम लोग देखिए बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं इसमें। हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल डॉट डाल्ट। बहुत बढ़िया, हमारा ये भी रहेगा स्टेटलेस विजेट रहेगा क्योंकि हम लोग वहाँ से रीडायरेक्ट कर जाएंगे तो हमको फालतू में इसमें स्टेटफुल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्या रहेगा, स्कैफोल्ड। ओके, तो बहुत ही बढ़िया। ये हमारे YAML, इसको भी बंद कर देते हैं। ये रहा मेन डॉट डाल्ट। ओके, तो ये हमारे पास थीम के लिए हमको कलर चाहिए रहेंगे, उसको हम लोग कॉन्स्ट फाइल में रख लेते हैं। हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट। हाँ, यहाँ पे 2 कलर रखेंगे। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी। कौन से कलर होंगे, कलर, इस कलर एक रख लेते हैं प्राइमरी कलर इक्वल टू प्राइमरी कलर हमको कहाँ पे दी गई है, ये दी गई है, ये मैंने पहले से रखी हुई है। ये बैकग्राउंड कलर जो होगी हमारी, इसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी कलर। और एक और कलर होगी जो बटन की कलर रखेंगे, वो हमारी होगी ये रही बटन कलर। ये मैंने पहले से मैंने ढूंढ के रखा है, कोई ऐसी कुछ में कुछ खास बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये रख दी मैंने बटन कलर। देखिए यहाँ पे 2 कलर है, एक बटन का कलर और एक बैकग्राउंड कलर। ठीक, तो कुछ नहीं, बस मैंने ये किया। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मटेरियल ऐप में हम लोग थीम डिफाइन करते हैं। थीम कौन सी होगी, थीम डेटा प्राइमरी कलर। यहाँ पे रखेगा प्राइमरी कलर। ये देखिए अपने आप इंपोर्ट हो गई कॉन्स्ट फाइल। यहाँ पे प्राइमरी कलर आ गया उसमें से जो था। और दूसरा कौन सा, स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर। ये भी हमारा क्या रखेंगे, प्राइमरी कलर। बेसिकली हमको ब्लैक कलर रखना है यहाँ पे बैकग्राउंड में, प्योर ब्लैक नहीं, एक डार्क ब्लैक है। ओके, तो ये हमारा रहा कलर्स। ठीक, और हम यहाँ पे यहाँ पे हमारा मेन पेज क्या रहेगा, होम पेज क्या रहेगा, होम पेज जो हम लोग ने अभी क्रिएट किया। ये होम पेज डॉट डाट हम लोग ने क्रिएट किया। ये देखिए अपने आप ये ऐड हो गया। ओके, सो एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्योंकि अभी बेसिकली इसको रन करते हैं।
अब ये कुछ इश्यूज आए हैं, वन आर्गुमेंट नॉट फाउंड, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग ने अभी इसको रखा ही नहीं, क्या रखना है, माई ऐप। ओके, अब इसको हम लोग रन करते हैं, अभी अपने आप रन हो गया, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। सो हमारा अब ये ऐप लोड हो चुका है, देखिए। तो यहाँ पे एक डिबग बैनर आ रहा है, इसको जल्दी से हटा लेते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे डिबग बैनर, डिबग शो चेक बैनर, यहाँ पे इसको हमको पॉज कर देना है, सेव हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब लोग अब आ जाते हैं होम पेज पे। अब होम पेज को हम लोग को बिल्ड करना है। होम पेज को हम सबसे पहले क्या लाना है, कोई एक फ़ोटो है, तो मैं आपको ये एसेट्स में प्रोवाइड करा दूँगा। तो मैं पहले से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने रखी है अपनी डाउनलोड फाइल में, क्विज़, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे एक एसेट नाम का फ़ोल्डर बना देता हूँ, न्यू डायरेक्टरी, एसेट नाम की डायरेक्टरी बना दे रहा हूँ, जिसमें फाइल रहेगी ये, सॉरी यहाँ पे न्यू नहीं, सॉरी, पेस्ट कर देनी है यहाँ पे हमको, मैंने पेस्ट कर दी, ये होगी पेस्ट। ओके, और यहाँ पे मुझे बस डिफाइन कर देना है कि हाँ मैंने एसेट्स लगाए हैं, एसेट्स। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देना। तो ये हमारी हो गई ये बात, बहुत बढ़िया। हम लोग स्कैफोल्ड में हम आगे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लोग को एक सेफ़ एरिया बना लेते हैं। सेफ़ एरिया का चाइल्ड क्या रखेंगे हम लोग, स्क्रॉल व्यू, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। इसका चाइल्ड क्या रख लेते हैं हम लोग, कॉलम रख लेते हैं, बस कॉलम रख लेते हैं। और बस यहाँ पे हम लोग को इमेज ऐड कर लेनी है, सॉरी चिल्ड्रन इमेज, बढ़िया सा व्यू मिल जाएगा इसको, एसेट इमेज। यहाँ पे हम लोग को इमेज की ये कहाँ रखा हुआ है, एसेट्स /quiz .png, और ये स्लैश यहाँ पे नहीं रहेगा, नहीं तो इश्यूज हो सकती है। और यहाँ पे विड्थ रख देते हैं 100 की। देखते हैं ये फ़ोटो आ रही है, कैनॉट ओपन द इमेज quiz.png, कैनॉट लोड। सो शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या गलती हो सकती है। सॉरी, यहाँ पे हमको एक क्या लिखना है, कस्टम इमेज ऐड फ्लटर, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे शायद गलती करी होगी, एडिंग एसेट्स एंड इमेजेस, ओके सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। जल्दी सिंक कर देते हैं, सिंक हो गया, फिर से रिलोड। अब देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ रही है, कोई इशू नहीं है। हम लोग को देखिए एक बार में किसी का भी ऐप ढंग से नहीं बनता है, तो आपको डिबग करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेन टास्क क्या है, डिबग करना। तो हम यहाँ पे इमेज की फ़ोटो थोड़ी सी बड़ी देते हैं, थोड़ी सी, और नॉट्स लुकिंग गुड, और इसको हम लोग दे देते हैं सेंटर, नॉट्स लुकिंग प्रिटी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। हमको दूसरी चीज़ क्या बनानी है, हमको दूसरी चीज़ बनानी है ये बटन। कौन सा बटन, ये रहेगा हमारा एलिवेटेड बटन। इसके यहाँ पे 2 चाइल्ड्स होंगे, कौन से, मतलब 2 चाइल्ड नहीं, चाइल्ड एक ही होगा, 2 रिक्वायर्ड है। क्या है, एक ऑन प्रेस है, ये बाद में इसको देख लेंगे कि इसके अंदर क्या रखना है। और दूसरा क्या है, चाइल्ड कौन होगा इसका, सेंटर में कौन होगा, चाइल्ड टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या लिखना है, PLAY। ओके, और यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं, इसकी स्टाइलिंग दे देते हैं, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। यहाँ पे प्राइमरी क्या देते हैं, बटन कलर, बस एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे ये टेक्स्ट का कोई कलर देना है, तो टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ पे हम लोग कलर देते हैं, कलर कौन सा, वाइट। जो टेक्स्ट का कलर होगा वो कौन सा होगा, वाइट होगा। एक बार देखते हैं, शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है, बहुत ही अच्छा शो हो रहा है। चलिए हम इसको हम लोग वो कर देते हैं,
थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग रख लेते हैं 30, चेक कर लेते हैं 30 कैसा है। 30 इज़ लुकिंग गुड। नाउ बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, एलिवेटेड बटन है ये, बिल्कुल है। और इसकी पैडिंग कर लेते हैं कुछ, पैडिंग, हाँ पैडिंग एज इंसेट्स, सॉरी एज इंसेट्स डॉट ऑल नहीं करेंगे, सिमेट्री करेंगे। और होम हॉरिजॉन्टल से रख लेंगे 100 और वर्टिकल से रख लेंगे 10। नाउ इट्स लुकिंग गुड। हॉरिजॉन्टल से रख लेंगे 100 की जगह 50 कर ले। ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है वैसे, चलिए कोई इशू नहीं है, ये भी लुकिंग गुड। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या देना है, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस देनी है। इनके बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, साइज बॉक्स। हाइट रख लेते हैं हम लोग 200 की, एक बार चेक कर लेते हैं। 200 इज़ लुकिंग प्रिटी गुड। हम लोग क्या कर लेते हैं इसको 400। ओके, ये हमारा बन गया क्विज। और ऊपर से भी थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, इसको दे देते हैं ग्राफ विकेट कंटेनर यहाँ पे दे देते हैं एड इंसेट्स मार्जिन एड इंसेट्स डॉट ऑल 10। ठीक, अब ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग की पहली स्क्रीन तैयार हो गई है। अब हमको कहाँ पे आना है, दूसरी स्क्रीन पे हमारा कुछ ऐसा यूआई होगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं क्विज पेज, क्विज स्क्रीन बोल देते हैं इसको, क्विज स्क्रीन। बहुत बढ़िया। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल आप, हाँ ये रहेगा स्टेटफुल विजेट रखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, क्विज स्क्रीन। बहुत प्यारा नाम है क्विज स्क्रीन। फालतू लाइन हटा देते हैं, अभी कोई काम की नहीं हमको अभी। अब आगे बढ़ते हैं, लिख इसके फोल्ड। यहाँ पे एक बार इसको ओपन करके देखते हैं कि हाँ ये राउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जाके जो हम लोग ने यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ी थी ऑन प्रेस में, यहाँ पे लिखेंगे नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज राउट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे किसका नाम, अभी जो कौन सी है स्क्रीन, क्विज स्क्रीन। बहुत ही प्यारा, यहाँ पे लगा सेमीकोलन है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको रीलोड करके देखते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे जो आपका ये जो हेड में स्टेटस बार में सब ब्लैक है, तो उसको वाइट कर लेते हैं जल्दी से। 2 मिनट काम है इसको। ये जो हमारा जो ये स्क्रीन है इसको कैसे हम रेंडर करेंगे, हमको एक कॉलम चाहिए रहेगा जिसके अराउंड ये लेंथ के अराउंड हमको कॉलम चाहिए रहेगा और ये विड्थ के अराउंड हमको एक रो एलिमेंट चाहिए रहेगा, रो विड्थ चाहिए रहेगा, जो कि इसको ऐसे रेंडर करेगा। ठीक, तो बॉडी में चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमको कहाँ रहना है, सेव एरिया में। तो उसको हम पहले इस वाले जगह पर आ गए, कहाँ पर, ये हमारा है कुछ स्क्रीन। ठीक, उसी को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो कुछ स्क्रीन सेव एरिया में कौन है, यहाँ पे हमारे होंगे सिंगल साइड कौन होगा, कॉलम के अंदर कौन होगा, रो के अंदर कौन होगा। भाई रो से पहले हम क्या बना लेते हैं, कंटेनर। इस रो को कहाँ पर देते हैं, कंटेनर। कोई नहीं, कंटेनर बनाएंगे और जहाँ पे हमारा कंटेनर कोई नहीं है इसमें। और यहाँ पे साइड बना देते हैं रो। ये मार्जिन देने में आसानी रहेगी, हम लोग कंटेनर लगा चुके हैं इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो अंदर हम लोग यहाँ पे रो में हमको कौन चाहिए, रो में हमको चाहिए इमेज चाहिए। कौन सी इमेज चाहिए, वो वाली कोई इमेज कैसे लगाएंगे, इमेज हम लोग विजेट बनाए उसके अंदर हम लोग पास करें एसेट इमेज हम लोग क्या लिखेंगे, एसेट स्लैश और पहले गलत हो गई अपने स्लैश क्विज डॉट png, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ थोड़ा सा 100, ये रेंडर हुई। हाँ, बहुत मैंने देखिए इसको बिल्कुल ना। अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरा हमको चाहिए इधर से टाइमर चाहिए। ये फिक्स नहीं, टाइमर, ये टाइम काउंट कर रहा है। ठीक, टाइमर चाहिए, टाइमर कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मल वाला टेक्स्ट नो टाइम डब्ल्यू 30 और यहाँ पे स्टाइल दे दिए टीएस टेक्सटाइल और ये हो गया कलर हमने दे दिया वाइट। नॉट लुकिंग गुड, बट ये हमको चाहिए इस तरफ। तो इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे छोटे दिखा देते हैं स्पेल बिटवीन, मैंने पे बनाना स्पेल बिटवीन और ये हो गया इस तरफ। अब थोड़ी यहाँ पे मार्जिन चाहिए, इसलिए मैंने कंटेनर लगाया था। तो यहाँ पे मार्जिन मैंने मार दी एड इंसेक्ट डॉट ऑल
यहाँ वैल्यू कितनी दे दी 10। अब थोड़ा सा प्यारा लग रहा है तो ये हो गया हमारा। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ तो देखना अच्छा लगे। हमारा ये पहला पार्ट हो गया, ये कंटेनर, ये पूरा का पूरा हम लोग ये बनाया हुआ है। अब इसी कॉलम में हम लोग नीचे आते हैं, ठीक। नीचे हम लोग क्या चाहिए, एक क्वेश्चन चाहिए। ये इसके ये पॉज और स्टॉप इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हाँ वो एंड में बात करेंगे जब हम फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी, ठीक। तो हम लोग दूसरी बनाते हैं क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जल्दी से। तो ये कंटेनर है, बहुत प्यारा कंटेनर में ही हम लोग सारा काम करेंगे। कंटेनर का टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट में क्या देते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म, एक डमी क्वेश्चन है ऑफ CPU। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, ये हमारा टेक्स्ट है। जल्दी से स्टाइल करते हैं, स्टाइल कलर वाइट और फॉन्ट साइज 30 रख देते हैं, सही है, लुकिंग गुड। और टेक्स्ट लाइन और सेंटर, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लगेगा, ये हमने कर लिया। अब ये एकदम मिड में आ गया। हमको क्या चाहिए, थोड़ी सी स्पेस चाहिए बीच में, तो यहाँ पे हम लोग 20 की स्पेस डाल देते हैं। साइज बॉक्स हाइट 20, हाँ अब ठीक है, सही। तो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब तीसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर से काम करना क्या, पहले बार साइज बॉक्स पे चला देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए ये चाहिए, एक कॉलम चाहिए। उस कॉलम में हमारे क्या रखेंगे, ऑप्शन रखेंगे। उस कॉलम में क्या रखेंगे, ऑप्शन। तो वो बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉलम, उसके चिल्ड्रन, उस चिल्ड्रन के अंदर ऑप्शन होंगे, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डमी बना रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ, डमी लिस्ट बना रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ऑप्शन से रिप्लेस कर देंगे, वो बात का काम है। तो जल्दी से इसको लिख देते हैं, ये आपको सामने आ जाएगा, बस थोड़ी देर बनाइए। ये बहुत ही कूल चीज़ है, बेसिक चीज़ है और ऊपर से टाइम बचा लेती है। तो ये हमारा क्या है, डॉट, इसको मैप करना है हम लोग को, हाँ मैप करना है, कितना मैप करना है बाद में देखेंगे। डॉट टू लिस्ट, ठीक। तो ये एक कंटेनर बनाना है मेरे को। इस कंटेनर के अंदर हम लोग चाइल्ड रख देते हैं, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस ऐसे रहने दो, और इसका चाइल्ड कर देते हैं सेंटर, इसका चाइल्ड रखेंगे। यहाँ पे ई आ जाएगा, टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट, यहाँ पे स्टाइलिंग दे देते हैं इसको, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ पे कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ये कलर हो गया वाइट, हाँ। दूसरा चीज़ करेंगे फॉन्ट साइज दे देगा 20, बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे स्टाइलिंग यहाँ पे दे देते हैं इसको, स्टाइल एलिवेटेड बटन डॉट, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, यहाँ पे पैडिंग नहीं देना सकते हम लोग। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, पहली बात यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं, कलर यहाँ पे डिस्प्ले प्राइमरी, यहाँ पे कौन सा कलर देना, बटन कलर देना, ठीक। ये हो गया हमारा। और रही बात हमको सेंटर को यहाँ पे रिप्लेस करना, किससे, सेंटर को ड्रैग कर देते हैं हम लोग किसमें, कंटेनर, कंटेनर। और इसमें हम लोग क्या देते हैं, पैडिंग। इसमें पैडिंग में देंगे, हमको हाइट देनी, हाइट और वेट, हाइट दे देते हैं 200, सॉरी 200 नहीं, हाइट दे देते हैं 40, वेट दे देते हैं 200, ठीक। ये देखिए यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन आ चुके हैं। तो फिर से इसको अच्छा बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, 30 कर देते हैं, ठीक। और इसको हम लोग करते हैं 30, और इनके बीच में हम लोग क्या देना, मार्जिन, मार्जिन देते हैं एज इंसेट और ओनली वर्टिकल डाउन, डाउन, डाउन क्या बोलते हैं, बॉटम 10, 10 नहीं 5, 5 के लिए 8 देते हैं, ठीक। और यहाँ पे वेट हम लोग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, वेट 200 है, वेट को कर देते हैं 300, अब कितना लगा। उसकी हाइट को बढ़ा देना, हाइट को कर देते हैं 50, ठीक। बॉटम को कर देते हैं 10, 15, हाँ अब ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारा ये पेज बेसिकली बन चुका है, हाँ। तो अब हमको थोड़ा सा इसके बैकएंड पे थोड़ा काम कर लेते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो हमारा बेसिकली इतना काम हो चुका है, हमको शुरू करना क्या है, चलिए इसके बैकएंड पे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ से जो क्वेश्चंस और ये आंसर्स है ये एक वेब API से आएंगे। तो चलिए उस API के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ से आएंगे। तो वो जगह कौन सी है, ओपन TBD, हाँ ओपन TDB, हाँ। तो ये रहा हमारी API सेक्शन में आप यहाँ पर आएंगे फिर। और यहाँ पे हम लोग को क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन की कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी, मैं कंप्यूटर का ले रहा हूँ, कंप्यूटर एंथुजियास्ट। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, ट्रू फॉल्स नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस रखना है। और यहाँ पे जनरेट API URL, अब ये एक API URL जनरेट कर देगा ये, हाँ। अब हमको इसको रीड करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा एक नए टैब में, हाँ। हम यहाँ पे लिखेंगे कोड beautify.org। तो यहाँ पे JSON beautifier पे आइएगा, और यहाँ पे लोड URL पे आने के बाद यहाँ पे हमको अपनी लिंक पेस्ट करनी और लोड कर लेना। तो ये बेसिकली मेरे पहले से लोडेड था, तो कोई इशू नहीं है। सेम आपको पूरी से अप्लाई करना है, यहाँ से कॉपी करना है और फिर से एक नए टैब में जाना है। तो वहाँ पे JSON to Dart पे आना है, JSON to Dart पे। तो ये JSON to Dart पे आना है और यहाँ पे क्लास का नाम रख देना है। क्लास का क्या नाम रख देते हैं हम लोग, ये क्विज हेल्पर, कोई इशू नहीं है, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे क्विज हेल्पर रख दिया हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये आ चुका है, ठीक। सो ये क्लास क्विज हेल्पर यहाँ से हम लोग को कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। और यहाँ पे सिंपल सी एक फाइल बनानी है, क्या नाम है इसका, क्विज हेल्पर रख देते हैं स्मॉल लेटर्स में, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ढेर सारे एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नल सेफ्टी
ये यहाँ पे नल सेफ्टी को अनसाउंड नहीं किया गया है, तो हम लोग को बेसिकली वहाँ पे उसको अनसाउंड कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को यहाँ पे आके यहाँ पे SDK है, तो SDK 2.12 को 2.11 करके बस डिपेंडेंसीज़ को गेट कर लीजिए। पब गेट करके यहाँ पे अब कोई इशूज़ नहीं है। अब यहाँ पे सारे एरर्स जा चुके हैं एकदम आराम से, कोई इशूज़ नहीं है। हाँ, तो ये हमारी रही क्विज़ हेल्पर क्लास निकाल लिया हम लोग ने जेसन से। हाँ, और दूसरी बात ये कि हम पहली बात इस लिंक को हम लोग को क्या करना रहेगा, फेच करना रहेगा। बेसिकली इस ऐप में हम लोग को उस लिंक को क्या करना रहेगा, फेच करना रहेगा। ठीक, अब उसको फेच करने के बाद उस लिंक को फेच करने के बाद हम लोग को उस क्वेश्चंस में यहाँ पे ये क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्प्ले करना रहेगा और ऑप्शन को यहाँ पे डिस्प्ले करना रहेगा, और उसी के साथ हम लोग को बैक एंड में एडिटिंग करनी रहेगी ताकि हमारे ये वर्क करे। ओके, सो पहले हमको ये लिंक कॉपी कर लेनी है क्योंकि ये लिंक सबसे मेन है। तो लिंक कॉपी कर लिया हम लोग ने एकदम अच्छे से, कोई इशू नहीं है। मैं को थोड़ा सा पतला कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा, तो यहाँ पे लिंक हम लोग सेव कर लेते हैं। तो URI API URL इज इक्वल टू URI.parse, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लोग ने लिंक पास करा दी, कोई इशू नहीं, बहुत ही आराम से हो गया ये सब। ठीक, तो देखिए इस लिंक को हम लोग को एक्सेस करना है, तो कौन एक्सेस करेगा, ये HTTP मेथड से करेंगे। तो हम लोग को एक पैकेज चाहिए रहेगा, कौन सा, HTTP पैकेज। तो जल्दी से HTTP पैकेज के बारे में सर्च कर लेते हैं, HTTP पैकेज फ्लटर। तो हमको यहाँ पे pub.dev वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो हमको यहाँ पे पूरी इसकी वर्किंग भी शो होगी। देखिए HTTP पैकेज है, हम लोग यहाँ पे पूरी वर्किंग भी इसको शो होगी। तो मैं यहाँ पे बता दूँगा आपको, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो हमको वहाँ से हम लोग डिपेंडेंसी कॉपी कर लिए, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और सिंपल सा यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे आके pubsec.yaml में आके इसको यहाँ पे हम लोग को पेस्ट कर देनी, ये क्यूपर्टिनो ऐप्स के नीचे। ठीक, जैसे ही पेस्ट कर दी तो एक बार पब गेट कर लीजिएगा। सो ये इंपोर्ट कर लिया इसने। ठीक, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये इसने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग को इसकी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है, तो हम लोग को इसको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट HTTP। जैसे इस HTTP इंपोर्ट कर लिया HTTP को, तो उसको एज HTTP करना ना भूलिएगा। ठीक, तो ये हो गया, बहुत ही बढ़िया। सो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं मेन काम अपना। तो मेन काम कहाँ से शुरू हो रहा है, HTTP से। तो बेसिकली ये हमारा स्टेट फुल विजेट है, तो इसको स्टेट को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, इनिशियलाइज स्टेट, एक ये है, इस फंक्शन को बना लेना है। तो बेसिकली हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही ये स्टेट बने, हाँ, तो जैसे ही स्टेट ये बनता है तो तुरंत उस स्टेट को यहाँ पे क्या करना है, फेच कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को फेच कर लेना है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि API में कैसे स्टोर्ड है। तो जब हम लोग यहाँ पे गए थे ब्यूटीफायर में, तो यहाँ पे ये जो हमारे जेसन कोड है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग ने वहाँ पे सेट किए थे, तो टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, और ये देखिए क्वेश्चन की कैटेगरी है, टाइप कौन सा, मल्टीपल टाइप है, हार्ड है, जो भी है। और यहाँ पे देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नेम्स वॉज एन एक्चुअल कोड नेम फॉर अ कैंसिल्ड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। हाँ, तो वो है, उसका सही आंसर क्या है, नेपट्यून, और बाकी सारे गलत आंसर हमको ये दिए गए। हाँ, तो हमको MCQ में चारों ऑप्शन शो करने हैं, तो हमको बेसिकली ये ऑप्शन है इसमें ऐड कर लेना है। ठीक, तो हम लोग वो काम कुछ कर रहे होंगे यहाँ पे, तो हम लोग जल्दी से फेच कर लेते हैं। हम लोग एक नया बना लेते हैं, क्या, एक नया फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कौन सा, फेच क्विज। ठीक, ये हमारा फंक्शन क्या होगा, async होगा। तो मैं पहले दो और चीज़ें सिंक करनी है, इंपोर्ट करनी है। कौन सी, इंपोर्ट async। ठीक, एक और चीज़ इंपोर्ट कर लें जो कि ज़रूरत पड़ेगी इसमें, कन्वर्ट। हाँ, तो अब मैं जल्दी से लिखना शुरू कर देता हूँ, फेच async किस लिए, अभी मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ आपको। वैर, यहाँ पे एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं जो काम आएगा, क्विज हेल्पर। अब हाँ, यहाँ पे वैर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट
बिल्कुल सही है। वेयर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट HTTP जो हम लोग ने इंपोर्ट करी थी .get API URL। हम इसमें हम लोग ने क्या पास करा दिया है, API URL पास करा दिया है इसमें, तो ये फेच कर लेगा। ठीक, उसने रिस्पॉन्स को फेच किया। अब उसके हमको क्या चाहिए, बॉडी चाहिए। बॉडी चाहिए, क्या चाहिए, बॉडी चाहिए। तो सिंपल से हम लोग को क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, हमको बॉडी मिल गई। अब देखने की ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करके देख लेंगे, क्या करना है, प्रिंट करके देख लेते हैं। शो हो रहा होगा तो भाई वर्किंग है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कि कहाँ पे इशूज़ आ रही हैं। ठीक, ये हम लोग ने आ गया। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो देखिए पहली बार रन करना है, सॉरी, हाँ, तो पहली बार रन करना है तो फ्लटर, क्योंकि हम लोग ने अभी अभी अनसाउंड किया है, फ्लटर रन डैश डैश नो साउंड नल सेफ्टी। अब ये फिर से एक बार लोड होगा। जैसे ही ये पूरा ऐप फिर से रिस्टार्ट हो जाए तो मैं फिर से आपको यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। तब तक के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। अब ये फिर से पूरा लोड हो चुका है। ठीक, अब ये पूरा का पूरा लोड हो चुका है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ प्ले। जैसे ही मैंने प्ले पे क्लिक किया तो मैं एक और बार इसको ऐसे रन कर लेता हूँ। अब मैं फिर से इसको एक बार रन करके देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। अब मैंने प्ले किया और अभी यहाँ पे कुछ नहीं शो हुआ। ओ सॉरी, यहाँ पे क्यों कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि भाई ये फंक्शन चलाना भी तो है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। तो ये जैसी ही स्टेज इनिशियलाइज होगी तो यहाँ पे फंक्शन रन होना चाहिए। कौन सा फंक्शन, फेच क्विज। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, अब मैं फिर से इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। अब ये वर्क करेगा। जैसे ही मैंने इसको प्ले क्लिक किया तो ये यहाँ पे देखिए इसने पूरा का पूरा जेसन फाइल को रीड कर लिया, सारे क्वेश्चंस प्लस उसके सॉल्यूशंस। ठीक, तो वेरी गुड यहाँ तक का देखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, अब छोटा सा करना है हमको। क्या करना है, हमको ऑप्शन सेट करने हैं, कुछ खास काम नहीं करना है। ठीक, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। हम लोग नया वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम कौन सा है, अब जल्दी से मैं ये प्रिंट वाला काम हटा जा रहा हूँ क्योंकि अब वर्किंग हो रही है, तो उसमें कुछ नहीं कोई इशू नहीं है। जेसन जल्दी से बना लेते हैं। जेसन डी कोड और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेसन नहीं, बॉडी। हाँ, अब हम लोग एक स्टेट को सेट कर देंगे। स्टेट को सेट कर रहे हैं क्विज हेल्पर में। हाँ, तो जेसन क्विज हेल्पर डॉट फ्रॉम जेसन, यहाँ पे लिख देंगे जेसन। तो ये क्या कर रहा होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा। तो बेसिकली क्विज हेल्पर ये क्लास है क्या, जो मैंने कॉपी कर ली बहुत आराम से। तो मैं बता रहा हूँ ये क्विज हेल्पर क्लास है क्या, ताकि आपको कोई इशू ना है। हाँ, तो बेसिकली मैंने अभी आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट है। हाँ, और ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो क्विज हेल्पर कुछ नहीं है, एक क्लास है। हाँ, एक क्लास है। हाँ,
एक जिसका ऑब्जेक्ट बनाते ही वो एक बनाएगा रिज़ल्ट नाम का एक एरे बनाएगा उसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस के ढेर सारे ऑप्शंस होंगे और करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, बस ये समझ लो। ओके, सो ये आ गया। तो ये बात हमको यहाँ तक समझ में आ गई। तो जैसे कि मैंने कहा था एक करेक्ट आंसर है वो अलग लिखा हुआ है, इनकरेक्ट आंसर अलग लिखे हुए हैं। ठीक, तो पहले मैं एक उसको क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो क्विज हेल्पर डॉट रिजल्ट्स, हाँ मैं यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पे हैं हम लोग उसको काउंट में रखने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं करेंट क्वेश्चन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे वेरिएबल बन गया करेंट क्वेश्चन डॉट इनकरेक्ट आंसर्स डॉट ऐड, हम लोग क्या ऐड करना है, क्विज हेल्पर, इसमें हम लोग को करेक्ट आंसर ऐड करना है। तो हम लोग फिर से वहीं पे गए डॉट करेक्ट आंसर, ये क्या कर लिया, ऐड कर लिया। बस सिंपल सा है। अब भाई जैसे ही ऐड करेंगे तो सबसे पीछे जाके ऐड हो गया होगा उस करेक्ट आंसर के, तो सारे ऑप्शन तो भाई हर बार चौथा ही ऑप्शन होगा, इसलिए हम लोग को क्या कर लेना है, सब शफल कर लेना है। क्या कर लेना है, शफल कर लेना है। तो कुछ नहीं, क्विज हेल्पर डॉट रिजल्ट्स करेंट क्वेश्चन डॉट इनकरेक्ट आंसर्स, इसको हम लोग क्या कर लेना है, शफल कर लेना है। ठीक, कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। तो अब हम लोग को क्या करना है, टाइमर फंक्शनैलिटी भी लगानी है और साथ ही साथ 2-3 चीज़ करनी है। तो सबके वेरिएबल बना देते हैं। तो इंट elapsed seconds इक्वल टू 0 एंड टोटल टाइम इज इक्वल टू, मैं सिर्फ 10 सेकेंड दे रहा हूँ, आप लोग कुछ भी जितना भी रख करते हो कोई इशू नहीं है। 10 सेकेंड इसलिए क्योंकि बार बार हम लोग डिबग करेंगे, तो 10 सेकेंड्स बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इन टोटल टाइम रहेगा। और ये टाइमर हम लोग बना लेते हैं, टाइमर जो कि टाइम को काउंट करता चलेगा। तो चलिए, तो एक फंक्शन बनाना है हमको, क्या, इनिट टाइमर क्या, चलिए इनिट टाइमर ही लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइमर वेरिएबल था, इसके मेन क्लास से एक पीरियोडिक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है, तो उसमें हम लोग को ड्यूरेशन मेंशन कर देना है। ड्यूरेशन कितना है, सेकेंड्स कितना, 1, हम लोग सेकेंड्स को लेके चल रहे हैं। और दूसरी क्या चीज़ है, टी, इफ़ टी डॉट टिक इक्वल टू टोटल टाइम, जैसे ये टोटल टाइम के बराबर हो जाए 10। हाँ, अगर मान लो आप क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हो तो जैसे 1 2 3 4 5 से जैसे 10 हो जाए तो ये क्या हो जाए, आपका टाइम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना चाहिए उसको नीचे, टाइम कंप्लीटेड। बाकी फंक्शनलिटी हम लोग बाद में लगाएंगे, पहली बार ये चेक कर लेते हैं सब वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको एल्स में भी तो कुछ लिखना है। क्या लिखना है, एल्स टाइम को अपडेट कर लो। ठीक, क्या कर लो, सेट स्टेट elapsed सेकेंड्स इक्वल टू टी डॉट टिक, बहुत ही प्यारा। ठीक, यहाँ पे ये कर लिया। ओके, तो जैसे ये पहला क्वेश्चन जैसे ये लोड होता है, हाँ, तो वो हम लोग को कहाँ पे शो होना चाहिए, यहाँ पे शो होना चाहिए। तो जल्दी से उसमें हम लोग क्वेश्चन डाल देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन क्या थे, यहाँ पे क्वेश्चन था, तो क्विज हेल्पर डॉट रिजल्ट्स करेंट क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन। देखो भाई, ये क्विज रिजल्ट, ये जो क्विज हेल्पर जो क्लास में नाम रखा है, डॉट रिजल्ट्स डॉट क्वेश्चन। ओके, डॉट क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन आ जाएगा। सिमिलरली हमारा यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बेसिकली ये हम लोग ने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दी है। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्या है, सॉल्यूशंस हैं। तो क्विज हेल्पर डॉट रिजल्ट्स करेंट क्वेश्चन डॉट इनकरेक्ट आंसर्स, ये कर दी इसने मैपिंग। ठीक, तो मैं बस को रिलोड करके देखते हैं। ओ, ये क्या होगा, क्या यहाँ पे एक एरर आ रही है, मैंने जानबूझ के किया है। यहाँ पे क्यों एरर आ रही है ये हमको देखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया होगा, खुद ध्यान से सोचना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन लिखी थी, कौन सी, क्विज हेल्पर। तो ये नल सेट हुई है, बिल्कुल सेट हुई है। तो जैसे ये नल सेट हुई है तो
सबसे पहले जो बनेगा ऐप बनेगा, सबसे पहले जो ये ऐप बनेगा, हाँ, जैसे क्रिएट होगा, ये स्क्रीन क्रिएट हो रही होगी, तो ये कुछ हेल्पर से कुछ ना कुछ ये देखिए फेच कर रहा है, ये भी फेच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नल है, तो इसलिए यहाँ पे इशू आ रही है वॉज कॉल्ड ऑन नल, डॉट रिजल्ट वॉज कॉल्ड ऑन नल। तो हमको ये इशू को क्या करना है, हटाना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग लोड कर रहे होंगे उस समय, हाँ, तो हमको जल्दी से इसको सिर्फ कट कर रहा हूँ, मैं कट कर रहा हूँ, ठीक। इफ़ क्विज हेल्पर इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब ये नल के बराबर नहीं होगा तब हमको चाहिए भाई ये, अगर ये नल के बराबर है तब तक क्या चाहिए, तब तक क्या चाहिए, रिटर्न करना क्या, सेंटर, एक लोडिंग वाला साइन बना लेना, चाइल्ड, अरे भाई चाइल्ड चाहिए, सॉरी, सेंटर चाइल्ड, चाइल्ड का चाहिए सर्कुलर प्रोग्रेस बार इंडिकेटर, ठीक। अब इसको करके देखते हैं, सॉरी यहाँ पे एक सेमीकोलन चाहिए रहेगा, ठीक। अब मैं पूरा आपको फिर से रिलोड करता हूँ, ये रिलोड हुआ, अब मैंने प्ले किया, देखो भी गोला बन के आ रहा है, ये लोड कर रहा है, जब तक ये लोड करेगा, हाँ, तब तक ये बैकग्राउंड में क्या कर रहा होगा, ये बैकग्राउंड में कहाँ गया, ये फेच क्विज अवेट, एसिंक अवेट क्या कह रहा है कि भाई जो भी डाउनलोडिंग करनी है, जो भी फेच करना है, ये सब बैकग्राउंड में करो, हाँ, इसको जो ये बैकग्राउंड में करो, फोरग्राउंड में कुछ नहीं करना चाहिए, फोरग्राउंड में कोई ऐसे इशूज़ नहीं दिखाने चाहिए, तो इसलिए एसिंक और अवेट का यहाँ पे काम आ जाता है। तो जब तक ये फेच कर रहा था, हाँ, बैकग्राउंड में, तब तक ये कोई हेल्पर क्या था, ये नल था, इसलिए यहाँ पे हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर ये चलता रहा, ठीक। अभी तक कोई इसमें इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमारे पास ये सेटिंग्स आ चुकी हैं, ठीक। तो हम लोग को अब आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, इनिट टाइमर, ये हमारा ये क्या है, ये इनिट टाइमर की फंक्शनैलिटी आ गई, कोई इशू नहीं है। अब हमको क्या करना है, जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए, और यहाँ पे हमारा ये टाइम चेंज होता जाइए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिख के आई है, फ्लटर टाइम कंप्लीटेड, ये क्यों आई है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इनिट टाइमर यहाँ पे चला दिया था, इनिट टाइमर ये चल गया था और ये काउंट कर रहा था, और जैसे ही काउंट पूरा हो गया, जैसे ही टी टेक इक्वल टू टोटल वैल्यू मतलब 10 सेकेंड्स हो गए, तो ये टाइम कंप्लीटेड इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो कोई इशू नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहली बात क्वेश्चंस को चेंज करना है। तो क्वेश्चन चेंज करने के लिए हम लोग को क्या लिखना है, चेंज क्वेश्चन, चेंज क्वेश्चन। तो यहाँ पे टाइमर, जो करंट टाइमर चल रहा होगा उसको क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक। और इफ़ पहले देख लेना आगे कोई क्वेश्चन है की भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्विज हेल्पर डॉट रिजल्ट्स डॉट लेंथ -1 इक्वल टू करंट क्वेश्चन है, तो मतलब क्या, प्रिंट कर दो क्विज कंप्लीटेड, नहीं तो एल्स हम लोग को फिर से यही काम करना है, ठीक। क्या काम करना है, सेम काम करना है सेट स्टेट के अंदर, और ये टाइमर को हम लोग को सिंपल सी बात हम बाहर कर लेंगे, ठीक। कोई अभी तक कोई कुछ रॉकेट साइज नहीं है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इतनी फंक्शनैलिटी शुरू हो गई। अब देखो यहाँ पे बार बार ये टाइमर ये सेट स्टेट हो रहा होगा, या टी टेक के लैप्स सेकेंड्स बदल रहे होंगे, तो वो बार बार यहाँ पे इसमें यहाँ पे शो भी तो होना चाहिए जैसे टाइम बदल रहा है। तो मैं उसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। हमारा कहाँ गया, ये कहाँ पे लिखा है हम लोग ने इसको, करंट क्वेश्चन के ऊपर है, हाँ इसमें लिखा है, ये रहा 30। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, टाइम elapsed सेकेंड्स डॉट टू स्ट्रिंग, कुछ नहीं, देखो अपने आप बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो हम लोग को वहाँ पे लगाने की भाई क्वेश्चन भी चेंज करना है, सब कुछ चेंज करना है, ठीक। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। जैसे ही देखो, जैसे ही टी टेक टोटल टाइम हो गया, जैसे ही टोटल टाइम हो गया, तो हम लोग को क्या कर देना है, चेंज क्वेश्चन, ठीक। और क्वेश्चन कब चेंज होगा, जब हम लोग ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो आंसर कब करा होगा, हाँ, जैसे ही आंसर पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन चलना चाहिए, कौन सा, चेक आंसर,
इसमें हम लोग आंसर जा रहा होगा, हाँ, इफ़ क्विज हेल्पर डॉट रिजल्ट्स करेंट क्वेश्चन डॉट करेक्ट आंसर इक्वल टू आंसर, तो हम लोग को क्या प्रिंट कर देना है, करेक्ट आंसर, फिर क्या प्रिंट कर देना है, प्रिंट इनकरेक्ट आंसर। ठीक, ये कर दिया और फिर यहाँ पे क्या कर देना है, चेंज, भाई आंसर चाहे सही हो चाहे गलत हो, क्वेश्चन तो चेंज होना ही होना है। ठीक, चेंज क्वेश्चन, हाँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोग ये फालतू की तरह ये ऐप चलाते हो, जैसे कि नॉर्मल ऐप चल रहा है, आपने डायरेक्ट बंद कर दिया, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डिस्पोज कर देना है, तो टाइमर को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। सो देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। अब हमने ये प्ले किया, प्ले करते ही क्वेश्चन लोड हुआ, लेकिन यहाँ टाइमर शुरू हो गया। और देखिए 10 सेकेंड जैसे ये पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे टाइम कंप्लीटेड शो आ जाएगा। ठीक है, टाइम कंप्लीटेड आ गया। अब मैं इसको आंसर करता हूँ, आंसर कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने उसके ऑन प्रेस पे कुछ किया ही नहीं है। तो कहाँ पे हम लोग ने छोड़ दिया था कुछ करना, यहाँ पे ऑन प्रेस में, तो ऑन प्रेस में हम लोग ने चेक आंसर बनाया तो था लेकिन आंसर भेजा ही नहीं। अब यहाँ पे आंसर क्या है, ई। ठीक, अब इसको करके देखते हैं, फिर से रन करा, अब ये लोड हो रहा है। CPU का फुल फॉर्म क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कुछ इश्यूज़ आ रही हैं, इसको हम लोग को डिबग करना पड़ेगा। कहाँ पे डिबग कर सकते हैं इसको, यहाँ पे बार बार ये क्यों कर रहा है, ऐसे ही चेंज क्वेश्चन करना था, टाइमर कैंसिल, इफ क्विज कंप्लीट इज टू, ओ सॉरी, यहाँ पे हमको करंट क्वेश्चन ये तो बदलना है, करंट क्वेश्चन प्लस प्लस, करंट क्वेश्चन प्लस प्लस। ठीक, अब फिर से शुरू करते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, मैं क्यों बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, करंट क्वेश्चन प्लस प्लस यहाँ पे होगा, जब कुछ ख़त्म हो जाएगी तब क्या करोगे, करंट क्वेश्चन प्लस प्लस करके। ठीक, अब मैं फिर से रिलोड कर लेता हूँ, तो ये आ गया यहाँ पे, इसका क्या आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, करेक्ट आंसर देखो आया। अब मान लो मैंने ऐसे कर दिया, इनकरेक्ट आंसर, अनलिमिटेड, ये जैसे जैसे इसके 10 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं फिर क्या आता है देखते हैं। इसके 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, क्विज़ कंप्लीटेड। ठीक, तो ये भी सही है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करना है, स्कोर बस काउंट करना है, हम लोग का काम खत्म होने वाला है। इंट स्कोर इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में 0, तो हमको स्कोर प्लस प्लस कब करेंगे, जब हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा, जब तक हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। बस हो गया हमारा काम। तो इतना हमारा ये काम हो चुका है। अब हमको क्या बनाना है, तीसरा पेज, कौन सा पेज, रिज़ल्ट पेज। जल्दी से एक रिज़ल्ट पेज बना के हम लोग अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अब रिज़ल्ट पेज पर आते हैं। एक इसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, नया डाट फाइल, इंपोर्ट कर लेते हैं, मटेरियल स्टेटलेस बनाना है, हाँ, रिज़ल्ट पेज, कोई इशू नहीं है, ये बैक कर लिए, स्केफोल्ड, अभी सिर्फ इतना करके देखना। ठीक, अब जैसे ही हमारा ये क्विज कंप्लीट होगा हमको नेविगेट कर जाना है, कहाँ पे, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, यहाँ पे क्या होगा, कंटेक्स्ट होगा, मटेरियल, पेज राउट होगा, और यहाँ पे बिल्डर होगा, बिल्डर के अंदर कंटेक्स्ट जाएगा, और ये कंटेक्स्ट से एरो फंक्शन बन के क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट पेज। ओके, और अब तक लग रहा है कि यहाँ तक कोई इशू नहीं आई है,
तो फिर से अब एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या वहाँ तक जा रहा है। जैसे ही 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, मान लो ये आ रहा है, ये देखो जैसे ही क्वेश्चन क्विज कंप्लीट हुआ एक नए पेज पे आ गया। ये कौन सा है? रिजल्ट पेज। ठीक, तो यहाँ पे बॉडी, जल्दी से हम लोग रिजल्ट पेज बना दे रहे हैं। सेफ एरिया, सेफ एरिया के अंदर क्या है? मान चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड, चिल्ड्रन, इमेज, एसेट इमेज। एसेट इमेज के अंदर क्या रखना है? एसेट स्लैश क्विज डॉट png विथ कितनी रखी थी हम लोग ने होम पेज पे? होम पेज पे वेट रखी थी 250। होम पेज पे रखी थी 250। ये कहाँ पे होना चाहिए? ये सेंटर हो गया। ठीक, अब उसके नीचे हम लोग को क्या रखना है? स्कोर लिखना है। टेक्स्ट स्कोर, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, क्या? कलर वाइट, साइज 40। ये भी हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद हम लोग को क्या रखना है? टेक्स्ट, फिर से एक और टेक्स्ट रहेगा जहाँ पे क्या लिखा रहेगा? स्कोर लिखा रहेगा। स्कोर में क्या होगा? मान लो 3 आउट ऑफ 10 आया होगा। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल। सो कुछ नहीं, स्टाइल, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 80, नॉट्स लुकिंग गुड। यहाँ पे बस साइज बॉक्स दे दो 20 का। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको 2 बटन चाहिए, हम लोग फालतू से फिर से नहीं बनाएंगे, एक बार बना चुके हैं। एलिवेटेड बटन शुरुआत में जो था, बस कलर चेंज करना है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग को क्या रखना है? टेक्स्ट, रिप्ले, और दूसरे में क्या रखना है? एग्जिट। बटन कलर, इसको हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। कौन सी लाइब्रेरी को? ये क्या करना है? एग्जिट, और ये कलर डॉट रेड होगा, कलर डॉट रेड। एक स्क्रीन को क्यों जा रहा है? मैं नेविगेटर यहाँ मैं फिर से बना दूँगा, कोई इशू नहीं है। और सिमिलर यहाँ पे नेविगेटर फिर से बना दूँगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कलर क्या रहना चाहिए? ग्रीन कलर। ये हो गया, ये हो गया, ये सॉरी यहाँ पे तो टेक्स्ट के कलर आ रहे हैं, सॉरी। वाइट ही रहने दो, ये भी क्या होने दो? वाइट ही रहने दो। हाँ, अब यहाँ पे इनके बीच में क्या चाहिए? पहले डिस्टेंस चाहिए। साइज बॉक्स हाइट 30। यहाँ पे कॉमा भूल गया था। ठीक, 25 कर लेते हैं। अब ये कर लिया कॉपी, ये कर लिया पेस्ट। यहाँ पे कितनी कर लो? 40। ठीक, अब यहाँ पे कलर क्या डाल लो? कलर इस वाले में नहीं, इस वाले में डालना, ग्रीन। यहाँ पे रेड। ठीक, यहाँ से मैं थोड़ा सा और दे देता हूँ, ये रख दिया मैं 80। अब ठीक लग रहा है। ठीक,
और मैं जैसे ही रिप्ले पे क्लिक करूँगा तो वो वापस कहाँ पे आना चाहिए, क्विज़ स्क्रीन पे आना चाहिए, जहाँ पे क्विज़ क्या हो चुकी होगी, शुरू हो चुकी होगी। तो सिंपल है, क्या करना है हम लोग को, बस नेविगेटर डॉट पेज पुश रिप्लेसमेंट रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वापस ये नहीं आना ना यहाँ पे, इसलिए मैं पूरा का पूरा स्टैक में वही रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मटेरियल पेज राउट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट के फिर बाद क्विज स्क्रीन, मैं इसके अंदर क्यों लिख दिया हूँ, सॉरी, क्विज स्क्रीन। सिमिलरली अगर हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एग्जिट करना है, बस कुछ नहीं, पॉप कर देना हमको यहाँ पे नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा काम हो गया। हाँ, एक बार हमको यहाँ पे रिजल्ट्स भी लाने ना, यहाँ पे शो करने हैं, यहाँ पे स्कोर, तो यहाँ पे हमको एक वो बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। तो पहले इंट स्कोर को लिख लेते हैं, इंट स्कोर कंस्ट्रक्टर से हम लोग इसको ले लेते हैं, रिजल्ट पेज दिस डॉट और हम लोग को यहाँ पे पास करा देना है। हम लोग कहाँ से भेज रहे थे, क्विज स्क्रीन से भेजा था हम लोग ने इसको, कहाँ पे था, क्विज हेल्पर चेंज क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो जाता तो हम लोग ने भेज दिया था। कहाँ गया भैया, इनकरेक्ट क्वेश्चन, क्विज हेल्पर नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे हम लोग ने भेजा था। तो स्कोर यहाँ पे उन्होंने भेज दिया, वहाँ पे वो रिसीव कर रहा है और यहाँ पे हम लोग को इसमें शो कर देना है, यहाँ पे डॉलर स्कोर। ठीक, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। अब जैसे मैंने प्ले किया तो ये काउंट हो रहा है, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बिट्स इक्वल टू 1 बाइट 8, देखिए करेक्ट आंसर आया होगा। डॉट ये मैं बस खेल ले रहा हूँ 10 क्वेश्चन से, कुछ सही जा रहे होंगे कुछ गलत जा रहे होंगे। वाओ 6 आउट ऑफ 10। अब देखो जैसे ही कंप्लीट हो गया है, अब मैं वापस अगर जाऊँगा तो मैं उस क्वेश्चन वाले एरिया में नहीं जाऊँगा, मैं वापस मेन पेज पे जा रहा हूँ। ठीक, अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो मैं वापस कहाँ गया, मेन पेज पे। अब इससे पहले कुछ नहीं है, मैं प्ले करूँगा तो वापस वहीं पर आ जाऊँगा। ओके, सो अब हमारा ये ऐप ख़त्म हो चुका है। अब सिमिलरली अगर आप कुछ ज़्यादा ही सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आप एंड टेस्ट करने का फंक्शनैलिटी बना सकते हो कि कोई बंदा बीच में ही गेम छोड़ के जा सकता है, ओके, सबमिट कर सकता है। तो होप आप वो ट्राई करेंगे और देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। अब मैं चलता हूँ, थैंक यू।